राम राम। नमस्कार दोस्तों। अरे आज आइए, कथा सुनने का समय हो गया है। हमने आपको जो कल कथा सुनाई थी, लगता है उसका रस अब तक आपके कानों में घुला हुआ है। आज फिर आपके लिए ऐसी ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ और इस कथा का नाम है धनतेरस। हाँ जी, सही सुना आपने, धनतेरस। दोस्तों, मृत्यु के देवता को यमराज कहते हैं। एक समय की बात है, यमराज ने अपने दूतों से पूछा, जब तुम प्राणियों के प्राण लेते हो तो क्या तुम्हें उनके प्राण लेते समय दया नहीं आती? दोस्तों, पहले तो यमराज के दूत संकोच में पड़ गए, फिर बोले, महाराज, ये तो हमारा काम है, हमें इसमें शर्म कैसी? हमारा काम तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। अब यमराज ने फिर वही सवाल पूछ लिया। यमदूत सोचकर कहने लगे, महाराज, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ। यमराज ने पूछा, कैसा हुआ, हमें भी बताओ। यमदूतों ने बताया, एक बार ऐसी घटना घटी महाराज, जिससे हमारा हृदय कांप उठा। हुआ यूं कि हेम नाम के राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने कहा कि इसका जब विवाह होगा ये उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा ने सोचा कि मैं इस बालक की शादी ही नहीं करूंगा। औरतों से बचाने के लिए उसे यमुना तट की एक गुफा में रखकर ब्रह्मचारी के रूप में बड़ा किया। संयोग से राजा हंस की बेटी एक दिन यमुना तट पे घूम रही थी। उन दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो युवक मोहित होकर उस राजा की बेटी से विवाह कर लिया। जो ब्राह्मणों ने बताया था वही तो होना था महाराज। 4 दिन बाद ही वो लड़का मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर वो राजा हंस की लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी महाराज। उस नवविवाहिता का यूं रोना देखकर हमारा दिल भी कांप उठा। दोस्तों, यमराज से दूतों ने बताया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी जैसे कि कामदेव और रति, ऐसी सुंदर जोड़ी थी उनकी। महाराज, जब उस राजकुमार के प्राण लेकर हम जा रहे थे तब हमारे आंसू रोके से भी नहीं रुक रहे थे। अपने दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, क्या करें, कुदरत के लिखे अनुसार हमें ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। अब जब यमराज ने ऐसा कहा तो दूत पूछने लगे, महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने कहा, उपाय तो है। यमदूतों ने कहा, महाराज, क्या उपाय है? यमराज ने अपने यमदूतों से बताया, भाई, अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करे तो उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस के दिन यमराज का पूजन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी क्षीर सागर में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी का आवास घर में माना जाता है। ये त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। इस यमराज के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने का रिवाज है। उस दीपक में 4 बातियां बनाकर डाली जाती हैं। ये तेल से सारी रात जलता रहता है। तो ये थी दोस्तों आज की मन भावन कथा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। शायद आपका मन भी झूम रहा होगा। है ना? अच्छा, कल मैं फिर लाऊंगी एक नई कथा। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।